गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। बात नहीं। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बेटा। पिछली क्लास में क्या चल रहा था जरा देखेंगे ना, क्या था? नहीं, उस एसएचएम में कहाँ तक हो गया वो तो ठीक है, वेब स्टार्ट करेंगे। कितना थोड़ा बहुत बच्चा है वो देख रहा हूँ। ये है, अच्छा ये हो गया था, ये हो गया था, ये हो गया, क्या चीज हो गई? स्क्रीन आ गई बेटा? यस यस सर। यस। ठीक है, एक सेकंड कर रहा हूँ भाई। तो आपकी तबीयत ठीक है? आप थोड़ी ठीक है पहले से। कोचिंग में हो? आज कोचिंग बुला लिया यार इन्होंने। जुकाम तो वो 4-5 दिन लगती है जुकाम में तो। अब देखो भाई, सरल लोलक। उसी में थोड़ा सा बचा है, फिर नया चैप्टर करेंगे भाई। थोड़ा सा बचा ना वो। सिंपल पेंडुलम है क्या? इसमें एक होता है भाई, एक कण है और इसका द्रव्यमानहीन रस्सी है। अब ये क्या है, इसको अगर हम हल्का सा विस्थापित कर देंगे तो ये दोलन करने लगेगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? सरल लोलक बोलते हैं। तो कहानी क्या है, तो देखो यहाँ पे mg लगेगा, ये t है, t बराबर mg, ये इसकी साम्यावस्था है बेटा, साम्यावस्था। इसको x बराबर 0 या कुछ भी मान सकते हैं, ये साम्यावस्था है। साम्यावस्था में बल 0 होता है, t mg को संतुलित करेगा। अब हमने क्या करा, थोड़ा सा इसको अल्प विस्थापित कर दिया। मान लो यहां पे लेके आ गए हम, ठीक है। तो mg ऐसे लगेगा भाई, तनाव ऐसे लगेगा। तो हमने किधर विस्थापन किया है? हमने ऐसे विस्थापन किया है। तो जिधर विस्थापन करेंगे वो वाला पॉजिटिव और ये वाली दिशा नेगेटिव हो जाएगी। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो बिंदु है जिससे लटकाया है, उस बिंदु के अबाउट ये कण घूर्णन गति करेगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि भाई बिंदु O के अबाउट बल आघूर्ण आप निकालो और वो हो जाएगा I O अल्फा। अब बल आघूर्ण किसका होगा? तनाव का तो 0 होगा, बोलो तनाव का तो होगा 0। और mg की क्रिया रेखा है ये, mg को ऊपर ले गए और mg की क्रिया रेखा पर बेटा लंबाई तो l दे रखी है। तो mg की क्रिया रेखा पर लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी? l sin थीटा लिख सकते हैं क्या? एल साइन थीटा। l sin थीटा। तो mg इसको किधर लेके आ रहा है? वापस लेके आ रहा है, नहीं लेके आ रहा है? बताओ। हम एंटी क्लॉकवाइज विस्थापित किया, हमने इसको दाईं ओर विस्थापित किया। तो mg इसको किधर लेके आएगा? बाईं ओर लेके, वापस लेके आएगा, नहीं लेके आएगा? इस माइनस लिख लिया हमने, mg
AMG की एरिया रेखा पर लंबवत दूरी L sin थीटा, L sin थीटा। और I क्या है? इस कण का जड़त्व आघूर्ण। कण का द्रव्यमान तो m है, O के अबाउट घूर्णन कर रहा है, घूम रहा है, तो जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा कण का द्रव्यमान m इंटू L स्क्वायर इंटू एल्फा। एल्फा की वैल्यू हो जाएगी आपकी m से m कट जाएगा, G बटे L sin थीटा। अब हम कह रहे हैं यदि कोणीय विस्थापन थीटा बहुत छोटा है, समझे, तो मैं क्या लिख सकता हूं बताओ? साइन थीटा को लगभग थीटा लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा एल्फा बराबर माइनस जी बटे एल थीटा। अब आपको ये याद रखना है कि जैसे हमारे पास ए समानुपाती माइनस एक्स, ये एसएचएम की समीकरण है, रेखीय एसएचएम बोल दो इसको। इसको क्या बोल सकते हैं? रेखीय एसएचएम। और अगर ये एल्फा जो है कोणीय त्वरण समानुपाती है हमारे पास, ऐसे लिखें माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, या उधर ऊपर लिख देते हैं ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स क्या हुआ? तो ये a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स तो रेखीय एसएचएम है। और अगर हम त्वरण की जगह कोणीय त्वरण आ जाए और विस्थापन की जगह कोणीय विस्थापन आ जाए तो कोणीय एसएचएम हो जाएगा ये। बस अब मैं तुलना कर लेता हूं इसकी। किससे तुलना करनी पड़ी? एल्फा बराबर ओ माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो मुझे बताओ ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जी बाई एल। ये हो जाए कोणीय आवृत्ति इसकी। आवर्तकाल कितना हो जाएगा बताओ? 2 पाई अपॉन ओमेगा एल बाई जी रूट एल बाई जी। सही है भाई। अब आपको याद रखना है नोट, यदि लोलक का त्वरित है, यदि सरल लोलक का निलंबन बिंदु त्वरित है, तब आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एल अपॉन जी इफेक्टिव। जी प्रभावी, याद रखना फॉर्मूला। से निलंबन बिंदु वही है जहां पर कोण बन रहा है, जहां से हाथ बन रहा है वो। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। मान लो जैसे ये है आपके पास और यहां पे बंधा हुआ है और इसका कुछ त्वरण है, समझे? इस निलंबन बिंदु का त्वरण है, तो फॉर्मूला हो जाएगा ये वाला। और जी प्रभावी हम कैसे निकालेंगे? जी माइनस ए मॉड जी माइनस।
तो इससे हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, एक तो ये चीजें याद रखना है आपको। यदि कण पर बाह्य बल लगता है तब जी प्रभावी पता है क्या हो जाएगा? जी वेक्टर एफ बाह्य बल। M F by M। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अब हम सवाल की बात कर लेते हैं। देखो भाई, एक लिफ्ट है, ए बराबर 2g से जा रही है, आवर्तकाल निकालना है भाई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, निलंबन बिंदु किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ जा रहा है। बोलो। यस सर। यस सर। ऊपर की दिशा पॉजिटिव, जी तो नीचे ही लगता है हमेशा, माइनस जी और ए ऊपर है तो प्लस 2g जी 3g। तुम्हारा आंसर हो जाएगा t बराबर 2 पाई जी टू प्लस पाई L अपॉन 3g। L अपॉन 3। सही है भाई। अगला सवाल। जी बाई 2 से नीचे आ रहा है, तो क्या जी। करेंगे? तो क्या करेंगे बेटा, जी प्रभावी माइनस 2g हो जाएगा सर। √2L by G। जी तो माइनस जी नीचे है ये बेटा, और ए भी ठीक है। नीचे है, तो ये भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव होगा। नेगेटिव हो जाएगा। तो जी बाई 2 हो जाएगा। सर ये ना ऐसे टक 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 कौन कर रहा है? हाँ बेटा, सर ये सर थोड़ी की सी वहां आवाज से आ आ रही है। सर। सर आपके यहाँ से आवाज आ रही है कुछ। मेरे यहाँ से पता नहीं, या तो भाई मेरे पेन की आ रही होगी, उसके अलावा तो कोई आवाज नहीं तेज हवा आती है। हाँ सर। जा रही है। मेरे पेन की हो सकती है, या फिर और कोई। आपके पेन की ही है। मेरे पास एक है आइटम ऐसा जो नॉइस कैंसिल करेगा, लेकिन वो लगाना पड़ेगा यार। ऐसी कोई खास नॉइस तो नहीं है, तो मैं लगा देता हूँ। अब देखो हमें करना है, जुकाम यार मुझे लगता है जुकाम कभी अपने आप ही सही होता है, ये दवाई तो है। हाँ सर वो 3 दिन में सही होती यस है। सर। 5-6 दिन में अपने आप ही सही होगा। मेरे घर पे बेल लगी हुई है थोड़ी, वो सूख गई, लेकिन इन दिनों में सूख जाती है क्या? हाँ सर सूख तो जाती है सर्दी में। सर्दी में सूख जाती है वो, लेकिन उसकी लकड़ी तो काम है, लकड़ी तो बोटनी है। वाले सर से पूछ लेना। बोटनी वाले सर से पूछ लेना। हाँ सर। लकड़ी तो सर यूज लकड़ी तो चाहिए उसकी गिलोय की। लकड़ी तो चाहिए होती है सर। हाँ तो लकड़ी, हाँ हाँ। अरे तो यार बना तो मैं बहुत रहा हूँ काढ़ा भी, वो तो तुलसी चाय और में डाल के पी लेना सर। तुलसी, चाय में डाल के पी लेना सर। अरे काली मिर्च काली और मिर्च, गुड़ तुलसी डाल। और ये सर, आप लौंग, बनाते ये हो? इसका पिया था मैंने, काली मिर्च तुलसी लौंग। हाँ सर सर काली मिर्च और गुड़ ट्राई करो सर एक बार। काली मिर्च मुंह में रखने से सही होता है। अच्छा, सभी डॉक्टर हैं।
सर ये तो सभी डॉक्टर बन गए। अरे बन जाएंगे यार, ये तो घरेलू वाले डॉक्टर बेटा सभी लोग होते हैं, सर आप पे आज मारे। तो इसमें नुकसान थोड़ी है कुछ इन चीजों में फायदा नहीं होगा, नहीं नुकसान। सर, यही तो कह रहे हैं। चलो अब हमें निकालना है इसका आवर्तकाल। आवर्तकाल निकालना है दूसरा, साम्यावस्था बिंदु। तो आवर्तकाल पहले निकाल लेते हैं तुरंत। जी प्रभावी तो हो जाएगा जी माइनस जे ठीक है। ए आई कैप। सही है भाई। इसका हमें निकालना है जी स्क्वायर तो जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। प्लस ए स्क्वायर। तो आवर्तकाल तो बेटा तुरंत ऐसे आ जाएगा हमारा, बहुत ही अच्छा मेथड है ये, तो तुरंत आ जाते हैं आंसर। लेकिन इन्होंने क्या पूछा है, साम्यावस्था बिंदु। तो साम्यावस्था बिंदु कैसे निकाला जाएगा ये थोड़ा समझ लो। दरअसल होगा क्या, अगर हम यहां बैठ जाएं तो हमें पता लगेगा ये पीछे की तरफ चला जाएगा और एक एंगल पे जाके ये रुक जाएगा, समझना। तो यहाँ पे कौन कौन से बल लगेंगे, शूडो फोर्स। सूडो फोर्स लग जाएगा, एम जी नीचे और टी तनाव। ये हो जाएगा। तो अब इन दोनों का परिणामी जो तेरे होगा, बीच रूट जे जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और ये इनको इस परिणामी को कौन संतुलित करेगा, ये करेगा। तो ये हो जाएगा तो तुम्हारा अंडर एम अंडर रूट। रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। प्लस टी स्क्वायर। अच्छा, अब दूसरी चीज ये हो गई, मैं कहना चाह रहा हूँ ये एंगल थीटा, थीटा नोट ये वाला। तो यहां से एक तो चीज ये पता लगती है हमें, इंपॉर्टेंट चीज, कि तनाव जो होता है वो किसके बराबर हो जाता है। अच्छा, अब जी प्रभावी यहां से भी निकाल लेते हैं। जी प्रभावी होता है तनाव बटे एम, जैसे टी बराबर एम जी होता है, नहीं होता। तो यहाँ पे टी बराबर एम जी ना होके टी बराबर एम जी इफेक्टिव है, कैसे? ये भी हम कर सकते हैं। दूसरी चीज, ये थीटा नोट है तो ये भी थीटा नोट होगा, तो मुझे बताओ टेन थीटा नोट किसके बराबर हो जाएगा। एम ए बाई एम एम ए बाई एम जी, तो थीटा नोट यहां से आ जाएगा। ए बाई जी। तो बेटा कुल मिला के कहानी ये है कि जो दोलन होंगे ना वो इस रेखा के अबाउट आएंगे ऐसे। समझ आई बात। तो ये हमारे पास इस प्रकार, तो साम्यावस्था स्थिति क्या है कि ऊर्ध्वाधर से कितने एंगल पे होगा साम्यावस्था, थीटा नॉट पे साम्यावस्था होगी। और इसके आयाम अगर हम देखें, कोणीय आयाम कुछ होंगे। यहाँ पे ये एंगल क्या हो गया, इसका कोणीय आयाम, ये दोनों बराबर होंगे नहीं एंगल। जैसे सही है भाई। अब देखो हमने क्या करा, हमारे पास एक है सरल लोलक। सरल लोलक को हमने एक द्रव में हमने रख दिया इसको। लिक्विड का घनत्व रो एल और रो बॉल ये हमें दे रखा है।
आवर्तकाल निकालना है हमें। तो हमारे पास यहाँ पे कहानी क्या थी भाई, अगर हम देखें तो कौन कौन से बल लगेंगे, एमडी तो लगना ही है, तनाव भी लगना है, वो तो पहले भी लग रहा था। एक्स्ट्रा बल क्या आ गया, एफबी। एफबी समझ आई बात, एक्स्ट्रा बल तो एफबी आ गया। तो जी प्रवाह भी हमारे पास क्या बताया फॉर्मूला मैंने, जी माइनस जी एफ बाई एन। तो ये तो नीचे की तरफ है, एफ भी ऊपर की तरफ है, एफ बी को क्या लिखोगे आप, वो द्रव रो एल आयतन इसका जितना डूबा हुआ है, इसको क्या लिखोगे आप, एम को, रो बॉल बी आयतन पीछे तो ये हो जाएगा रो एल बी जी, रो बी, बी से बी काट दो, आयतन से ये जी बाहर आ जाएगा। परिमाण निकालना है तो पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो रो एल रो बी। बात समझ में आ रही है बेटा, ये आ जाएगा, बोलो घटाना ही तो होगा, इनको घटाना होगा और इसका परिमाण लेना है, घटा के परिमाण लेना है हमें इसको। तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा बताओ, जी फिर भाभी, ये आंसर आ जाएगा, बताओ। अब मैं क्या कह रहा हूं, अब एक काम करना है, क्यू एम, सही है भाई, और हमने ऐसे लगा दी, विद्युत क्षेत्र लगा दिया। इतना सा याद रखना कि कोई आवेश है, इतना तो पता ही होगा, विद्युत क्षेत्र में रख दूं तो उसे बल कितना लगता है बेटा, पॉजिटिव आवेश पे उधर ही लगता है, क्यू इंटू ई, सही है ना, इतना क्यू ई। अगर विद्युत क्षेत्र ई में कोई आवेश रख दिया जाए तो अगर पॉजिटिव आवेश है तो कितना बल लगेगा, क्यू इंटू ई, उसी दिशा में, ठीक है। और अगर माइनस क्यू रख दिया क्षेत्र के विपरीत, सही। हमें निकालना है आवर्तकाल, तो क्या करेंगे बेटा, जी फिर भाभी, जी प्लस एफ बाई एम। तो ये तो माइनस जी हो ही जाएगा, ऊपर की तरफ बल कितना, क्यू ई, तो ये भाई जो भी है इसका पॉजिटिव मान लेना है हमें। हमने मान लिया कि जी का मान ज्यादा है, हमने क्या माना हुआ है कि जी का मान ज्यादा है, तो आंसर घटाएंगे तो क्या आएगा, फिर आंसर कितना हो जाएगा बेटा, ये फिर भाभी,
जी माइनस 3/n। अब मान लो क्या निकालना है बेटा, आवर्तकाल क्या करें, जी प्रभाव भी निकाल लें। जी किधर, नीचे की तरफ, इसलिए माइनस जी। और ये जो बल लगेगा क्यू ई आई कैप। बस आंसर आ जाएगा हमारा। एल बाय अंडर रूट जी स्क्वायर। सेकंड सरल लोलक की लंबाई हमें निकालनी है। सेकंड सरल लोलक कौन सा होता है, याद रखना है, इसका आवर्तकाल होता है 2 सेकंड। ये याद रखना है बेटा कि सेकंड सरल लोलक, इसका नाम है सेकंड सिंपल पेंडुलम। तो वो सिंपल पेंडुलम, वो सरल लोलक जिसका आवर्तकाल 2 सेकंड है, उसको सेकंड सरल लोलक बोलते हैं। उसकी लंबाई निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या है, एल अपॉन जी। तो पाई ये आ जाएगा 1। बेटा जी को ना मैं ये ले सकता हूं, जी क्या होता है, लगभग 9.8 पाई स्क्वायर। 3 होता है ना, 3.14 गुणा करेंगे तो लगभग लिख सकते हैं इसको। ऐसे हम लिखें जी को पाई स्क्वायर, तो पाई से पाई कट जाएगा, बोलो 1 मीटर आ जाएगा। फिर थोड़ा ऊपर करना। लो याद रखना ये चीज, सेकंड सरल लोलक ये 2 सर जो ऊपर सेकंड। वाला, हाँ बेटा, और ऊपर करूं, ऊपर, हाँ ऊपर वाला जो सवाल था इसको दोबारा समझा दो सर इसको। अच्छा ये वाला सवाल मैं ही कह रहा और था, ये एफ एक्सटर्नली से नहीं आ रहा था ये अरे ऐसे जाएगा ना, मैंने बस इतना से याद रखना था कि एम जी तो है ही ये नीचे, और इधर विद्युत क्षेत्र तो बल लगेगा, नहीं लगेगा, क्यू ई। तो जी तो है ही है, तो एफ एफ भाई कितना हो जाएगा, क्यू ई। तो जी तो किधर है बेटा, माइनस जे में, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ है, क्यू ई किधर है, दाई तरफ है, तो क्यू ई दाईं ओर। आई कैप लिख लिया बटे एम। यस तो सर। इसका हम परिमाण कैसे निकालते हैं, आई के गुणांक का स्क्वायर, क्यू ई बटे एम का स्क्वायर, प्लस जी के गुणांक का जे के गुणांक का स्क्वायर, तो जी स्क्वायर हो गया, बस बात खत्म। बोलो थैंक यू सर। ठीक है ना। बहुत, एक मिनट रुको, सरल लोलक का
का जनरल फॉर्मूला, एक फॉर्मूला बता रहे हैं, उसका डेरिवेशन की आवश्यकता नहीं है, उतना याद रख लो। T बराबर 2 पाई वन अपॉन जी 1 अपॉन एल प्लस 1 अपॉन आर ई। आर ई क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या। पृथ्वी की त्रिज्या। ये जनरल फॉर्मूला है। अब जैसे एक केस में ले लेता हूं, एल और आर ई दोनों बराबर है, सरल लोलक बहुत बड़ा है, उसकी लंबाई पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर है, समझे भाई? ऊपर से लटका दिया आसमान से हमने, काफी लंबा है, तो ये हो जाएगा आवर्तकाल कितना हो जाएगा? 2 पाई 2 L अपॉन जी। नहीं, आर के टर्म में लिखा लेंगे बेटा। तो 1 अपॉन आर ई, तो क्या हो जाएगा? 2 अपॉन आर ई। आर ई अपॉन 2 जी। ये आपका आंसर आ जाएगा। यहां से रिजल्ट याद रखना है आपको। अगर मैं कहूं कि लंबाई जो है बहुत ज्यादा है पृथ्वी की त्रिज्या से, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो, लंबाई अगर बहुत ज्यादा है तो 1 अपॉन एल बहुत कम होगा 1 अपॉन आर ई से, और इससे 1 अपॉन एल 1 अपॉन आर ई। तो 1 अपॉन एल प्लस 1 अपॉन आर ई, 1 अपॉन एल को नगण्य मान सकता हूं मैं, 1 अपॉन आर ई। ठीक है भाई? सिर्फ 1/L को ज्यादा मानेंगे ना सर इसके अंदर? अरे एल ज्यादा होगा तो 1 अपॉन एल कम होगा ना बेटा। कैसे? 1 अपॉन एल बहुत ज्यादा तो 1 अपॉन एल बहुत कम, तो 1 अपॉन एल बहुत कम हो जाएगा आर ई के मुकाबले, तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन एल तो नगण्य हो जाएगा, लगभग आर ई के बराबर नहीं आ जाएगा ये? कैसे? ठीक है। केस 3 कल 26 जनवरी, कल एक एक्स्ट्रा क्लास लगा रहे हैं, वेव मोशन कराएंगे कंप्लीट। सही है भाई? कोई दिक्कत थोड़ी है? कितने घंटे की सर? कितने घंटे की? 2.5 घंटे की कंप्लीट ही 3 घंटे की ले लेंगे, 2.5 3 घंटे की जो भी हो। आंसर तो टाइमिंग सुबह बताओ, जल्दी ले लेना फिर। कब ले बताओ? टाइमिंग बता दो। 9 से ले, 9 से जल्दी 8 से 11। 8 से 11। नहीं सर, थोड़ा हाँ सर, लेट 8 से ले लेना। दोपहर में ले लेना। फ्री कर दो जल्दी हाँ सर, लेकर। 8 से सही है सर, ले लेंगे 8 से सही है। सही रहता है सर। 9:30 से सही, चलो ले 9:30 लेते हैं। से जिसको 8 से लेनी है नहीं वो हो ले लेगा, पाएगा बाकी सर। नहीं लेंगे। इस दिन भी सर बहुत लेट हो गया था, फिर सर 8 से नहीं हो पाएगा। 9:30 सही है सर। तो पता सर। अरे यार हाँ जबरदस्ती की सर, बात। 6 बजे से ले लो। हाँ बहुत शाम सर को आपके ले लेना। हिसाब से बता देना सर आप। टाइम बता दूंगा भैया, अब तुम जब हाँ सर। बताते रहोगे। वन एल लेस देन एल अगर बहुत छोटा है तो 1 अपॉन एल बहुत बड़ा होगा। तो बेटा मैं 1 अपॉन आर ई को नगण्य मान सकता हूं इस केस में, तो इस केस में मेरा फॉर्मूला वही निकलेगा जो सबसे पहले निकाला गया था। समझ आई बात? जब एल त्रिज्या से बहुत छोटा है तब हमारे पास वही वाला फॉर्मूला आया जो स्टार्टिंग में फॉर्मूला था। बोलो, सही है ना?
भौतिक लोलक। फिजिकल पेंडुलम। फिजिकल पेंडुलम में क्या कहानी होगी? जैसे मैंने एक वस्तु को ऐसे टांग दिया, यहां से ये निलंबन बिंदु है, ये इसका कोई द्रव्यमान केंद्र है, ये हो जाएगा डी। तो इसको mg को कौन संतुलित करेगा? सही है भाई। अब हमने क्या करा, इसको थोड़ा सा अल्प विस्थापित कर दिया, मान लो इस टाइप से समझे। पहले ये था तो इसको डॉटेड, यहां से बोलो। तो यहां पे क्या होगा बेटा, ये जो हिंज है जहां से लटकाया है, वहां पे कुछ बल लगने लगेंगे, हमें नहीं पता किधर लगेंगे, तो हमने मान लिया RX RY। लेकिन मैंने इसको विस्थापित किया तो mg तो नीचे लगेगा। इसको डी, ये सेंटर ऑफ मास है, इसका द्रव्यमान केंद्र है, और इसको DCM बोल दिया। DCM क्या है? द्रव्यमान केंद्र की दूरी निलंबन बिंदु से। अब देखिए मैंने इसको कितना विस्थापित कर दिया, मैंने कर दिया इसको थीटा। अब जरा इसको ऊपर लेके चले जाओ और mg की क्रिया रेखा पर आप लंबवत दूरी निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका DCM है। तो ये चीज आपको मिलेगी DCM sin थीटा, ये वाली चीज होगी DCM sin थीटा। क्या है ये? डी लंबवत है बेटा। तो हम क्या लिखेंगे? हमने इसको ऐसे ही विस्थापित किया है तो ये पॉजिटिव, ये वाली दिशा नेगेटिव। बिंदु O के अबाउट जितने भी बल लग रहे हैं उनका आघूर्ण बराबर IO अल्फा। सही है भाई। तो जो RX और RY है वो तो उसी बिंदु पे लग रहे हैं, RX RY तो उसी बिंदु पे लग रहे हैं, उसी बिंदु पे लग रहे हैं, उनका बल आघूर्ण 0 उसी बिंदु के अबाउट, उनका बल आघूर्ण 0 उसी बिंदु के अबाउट। इसका मतलब बचा कौन? mg। mg वापस लेके आएगा, इसलिए माइनस डी लंबवत IO। mg डी लंबवत बटे I नॉट। और डी लंबवत को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? DCM sin थीटा। sin थीटा। थीटा बहुत छोटा है, sin थीटा को थीटा लिख लें। ओमेगा स्क्वायर थीटा से कंपेयर करेंगे। सही है भाई। बताओ सही है।
DCM. mg Yes. ये आ गया फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट आई नॉट mg dcl, ये याद रखना है यहाँ पे आई नॉट क्या है, अक्ष के अबाउट आगुण, जीसीएम क्या है, अक्ष से सेंटर ऑफ मास से दूरी. दूरी, लंबवत दूरी. सेंटर ऑफ मास की दूरी, वही लंबवत दूरी है वो. अब हम कर लेते हैं सवाल इस पे. वलय बोलो बेटा, वलय का द्रव्यमान m, त्रिज्या आवर्तकाल निकालना है. तो डीसीएम तो आर के बराबर हो जाएगा ना मुझे, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा बेटा, आईओ mr स्क्वायर. समांतर अक्षों की परिमेय लगानी पड़ेगी. ये द्रव्यमान केंद्र है, तो द्रव्यमान केंद्र के अबाउट कितना होता है वलय का, mr स्क्वायर. अक्ष कहां से जा रहा है, द्रव्यमान केंद्र से जा रहा है और वलय के तल के लंबवत है, और डी कितना है बेटा, आर है. mr स्क्वायर. mr. ठीक है, अब लगा दो फॉर्मूला, आई एम जी, आई अपॉन एम जी ना. mg DCM. जी डी कितना, आर, तो ये कटेगा R. 2r बाई जी. r by g. ठीक है, शक्ति लेगी हमने. ठीक है भाई, क्या करें, शक्ति के लिए तो आईओ निकालना पड़ेगा. आईसीएम mr प्लस m 2r by 2gr है. सही है, बात समझ में आ रही है, सिंपल तो है. और ये हो जाएगा आई है ना, एम जी आर है ना, ये कटेगा 2 पाई 3r 2g. बोलो,
बताओ भाई क्या होगा बेटा? आयु क्या हो जाएगा इसका? ml स्क्वायर बाय 3। बिल्कुल सही है। यहां से लटकाया, ये द्रव्यमान केंद्र, 4r बाय 3। ये बराबर 2 पाई l बाय 3 4r बाय हाँ आयु अपॉन एम 4r डी बाय आई नॉट कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा ml स्क्वायर बटे 3 mg, ये हो जाएगा बेटा l बाई 2 पाई। तो m से m गया, l से l गया, 2l। जगह 2l बाय 3g। सही है भाई। कैसे? अब एक सवाल आप लोग करो। मैंने इस प्रकार दो छड़ें जोड़ दी, इसका आवर्तकाल निकालना है। द्रव्यमान m, लंबाई l, समझ आ गई बात? ये करो बेटा आप लोग, इसका आंसर बताओ मुझे। कर रहे हो? हाँ भाई, यस सर। इसका करिए, इसका आंसर बताओ मुझे फटाफट जल्दी से। बताओ आंसर इसका। हमें वही आईओ निकालना है, आईओ निकालना है, और वो क्या ईसीएम निकालना है। ऑप्शन बना रहा हूं मैं, ऑप्शन। एक ऑप्शन है 2 पाई, दूसरा है बोलो। जल्दी से बताओ भाई फटाफट, आंसर क्या है इसका? कर रहे हो बेटा? जब तक मैं मेरी आवाज आ रही है? कर रहे हो आप? हाँ सर एक सेकंड। एक बार वापस दिखाना क्वेश्चन।
ये है भाई, दो क्षण है यार, इसका आई निकालो। ओके अबाउट आई कितना आएगा, पहले तो आई बताओ। बोलो बेटा। सबसे पहले हमें करना क्या है, आई निकाल लेते हैं, चलो, है ना। दो ही चीज तो निकालनी होती है। ये पहली क्षण मान लेते हैं, ये दूसरी। वहां पे ऐसा निकलवाया भी होगा शायद मोमेंट रोटेशन वाले चैप्टर में। इसका DCM तो L/2 होगा ना? ना L/2 नहीं होगा बेटा, 3L/4 होगा। फिर 4L/, हाँ 3L/4 होगा ना। हाँ, तो अब देखो 1 है, तो 1 का मुझे निकालना पहले ओके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये तो पहली वाली क्षण जो है उसका तो सिंपल क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर बाई 3। और दूसरी वाली का ओके अबाउट निकालेंगे तो क्या है, देखो ये ml स्क्वायर बाई 12। तो हो जाएगा ICM ml स्क्वायर बाई 12 प्लस ml स्क्वायर बाई इक्वल बाई, तो 13 हो जाएगा ना। अच्छा सर। और टोटल निकालना है मुझे, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, नहीं जोड़ना पड़ेगा? हाँ सर। ml स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 13/12 13/12 स्क्वायर। 3 चौका 12, 17। 17 आ जाएगा। और 12 3 4 ही हो जाएगा। 13 17 ml स्क्वायर अपॉन 12। एक तो चीज आ गई है पूरी निकाल। DCM अब दूसरा काम क्या है, तो दूसरी चीज और निकालनी है, DCM DCM निकाल बनाए। पहली वस्तु का सेंटर मास कहाँ है, यहाँ पर। दूसरी वाली का यहाँ पर। तो ये भी कण है द्रव्यमान का, ये भी कण है द्रव्यमान का। इससे L/2 इसके बीच में होगा, नहीं होगा? तो ये L/4 नहीं होगा क्या? द्रव्यमान केंद्र की दूरी DCM कितनी हो जाएगी बताओ? L/2 प्लस L/4। 3L/4। समझे? बोलो बेटा। Yes, sir। अब फॉर्मूला हमारे पास 2 आवर्तकाल का 2 पाई 2 पाई रूट IO, अब मैं यहाँ M निकाय, निकाय का कुल द्रव्यमान लेते हैं यहाँ पे, तो ये तो कितना था, IU तो 17/12। M कितना है, 2 छड़ हैं। 3L/4। अब बताओ कितना है, 2 2 दूनी 4, 2 छती 18 आ जाएगा बस ये। सत्रह 18। L/18G। तो ऐसे बहुत कठिन नहीं था। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक ऐसे मुझे ना इस सतह दे रखी है पहाड़ी टाइप की, मान लो इस गोलाकार, मतलब ये परवलयकार, y और x है, और इसकी समीकरण दे रखी है बेटा y बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन, ये हमें दे रखा है, और एक कण को हमने यहाँ पे रखा है, मतलब ऐसे आप समझ लो, एक ऐसी हमने सतह बनाई है इस प्रकार घर्षण रहित। ये सतह जो है उसका वक्र जो है उसकी अल्प विस्थापन के लिए कण का आवर्तकाल निकालना है हमें, अल्प विस्थापन के लिए कण का आवर्तकाल निकालना है। तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा, मैं कह रहा हूं हमें निकालना है, ऑप्शन बना रहा हूं मैं, आप लोग बताना है इसका आंसर कैसे करोगे। ए बाई जी टू जी ए अपॉन 3g, कोई नहीं, सही है बेटा। तो कैसे करेंगे का तरीका क्या है, मॉड्यूल इसका, तुम्हारा मॉड्यूल कौन सा नंबर है इसका बेटा, तो मॉड्यूल नहीं है, थर्ड। थर्ड है और सेकंड है मेरे पास, थोड़ा आप करो तब तक, इसको करो फटाफट जल्दी से। हेलो मक्खन, मुझे इसका आरएम का ना थर्ड मॉड्यूल चाहिए, कोई सा भी दे दो, इंग्लिश हिंदी कोई सा भी ले आओ, कोई सा भी ले आओ, मैं 9C में बैठा हूँ, 9C में, हाँ हाँ ठीक है। हाँ बेटा, तो क्या करेंगे, इसका द्रव्यमान m दे रखा है हमें, अरे यार चलिए बना देगा, ये देखो, तो पहले यहाँ पे था 3 बराबर, थोड़ा हमने यहाँ पे विस्थापित कर दिया, कर सकते हैं बेटा। अब मुझे बताओ इस पे कौन कौन से बल लगेंगे, एक मैंने स्पर्श रेखा खींची है, ये ऐसे खींची स्पर्श रेखा, और ये एंगल मैंने मान लिया थीटा, नत्तल की तरह मान लो आप, mg लगेगा ही लगेगा ऐसे, बोलो भाई। कैसे mg cos थीटा, तो mg के दो घटक आ जाएंगे, इसको वापस कौन लेके आएगा बताओ, mg sin थीटा, mg sin थीटा इसको वापस लेके आएगा, ठीक है। ठीक है भाई, तो मैं ये कह रहा था
जिधर हमने विस्थापन किया ये वाली दिशा पॉजिटिव, और वापस आएंगे तो नेगेटिव। तो बेटा हम लिखेंगे सभी बलों का योग बराबर m इंटू ए। तो एम जी साइन थीटा तो लेके आ रहा है इसको वापस, बोलो। यस सर। इन्होंने बोला अल्प विस्थापन, अल्प विस्थापन। तो अल्प विस्थापन के लिए मुझे बताओ, अगर थीटा तो बहुत छोटा हो जाएगा ना यार, बोलो बेटा। यस सर। है ना, थीटा बहुत छोटा हो जाएगा, साइन थीटा को थीटा कहते हैं। बहुत छोटा, तो साइन थीटा को टेन थीटा लिख सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा परिवर्तन है। और टेन थीटा क्या होता है जरा मुझे बताओ। सर dy by dx। स्पर्श रेखा की प्रवणता। ये थोड़ा इसमें लॉजिक अलग चीज है, स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो यहां पर बेटा मैंने क्या कर दिया, टेन थीटा dy by dx। अब देखो y किसके बराबर दे रखा है, y बराबर है एक्स स्क्वायर अपॉन है। तो dy बाई dx कितना हो जाएगा, x by 2x अपॉन है। बोलो ये बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी आपकी अंडर रूट 2g। ठीक है बेटा, और ये हो जाएगा t बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा। ए अपॉन 2g, ए अपॉन 2g वाला देखो, ए अपॉन 2g, ये आंसर हो जाएगा। सही है भाई। अब देखिए एक सवाल देखो, ये हमारे पास गोला है, ठोस गोला। द्रव्यमान है त्रिज्या r। शुद्ध लोटनी के लिए पर्याप्त घर्षण, इसका आवर्तकाल निकालना है बेटा हमें। तो क्या करेंगे देखो इसके वैसे तो कई सारे मेथड हैं, लेकिन आप लोग ना एनर्जी वाला थोड़ा आसान रहता है, उससे करना। मैं वही मैं बता रहा हूं और बाकी नहीं बताऊंगा। तो मान लो सबसे पहले ये घर्षण से पहले क्या लिखा है? शुद्ध लोटनी के लिए पर्याप्त, ओके सर। पर्याप्त घर्षण यहां पर है। तो अभी क्या है, प्राकृतिक लंबाई में है, तो कोई बल नहीं लगा अभी तो स्प्रिंग। अब मैंने इसको अल्प विस्थापित कर दिया ऐसे, तो हमने इसको विस्थापित कर दिया। तो बेटा हम क्या करेंगे, मान लो
तो बेटा मैं ये कहना चाह रहा था, यहाँ पे शुद्ध लोटनी गति तो हो रही है, केंद्र हमारा कितना चला गया, हमने मान लिया केंद्र का विस्थापन हो गया x, समझना। इसका वेग है b। अब शुद्ध लोटनी की बात हो रही है, तो b और ओमेगा दोनों ही तो होगा, बताओ, बोलिए, बताओ बेटा। यस सर। तो इसकी ऊर्जा लिख दो, इसकी ऊर्जा लिखो। तो बताओ केंद्र, केंद्र पे तो जुड़ी हुई है, अगर केंद्र x जाएगा तो स्प्रिंग में कितना खिंचाव हो जाएगा, मुझे बताओ। हाफ के एक्स स्क्वायर आपके और गोले की कितनी हो जाएगी, आप एमबी स्क्वायर हाफ एम बी स्क्वायर आई ओमेगा स्क्वायर। आईसीएम ओमेगा स्क्वायर। अब ये शुद्ध लोटनी गति कर रहा है, शुद्ध लोटनी गति है। तो एक तो ये पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद में बीसीएम बराबर आर ओमेगा, मतलब बी बराबर हमारा आर ओमेगा हो जाएगा। ये कहां से आया है, शुद्ध लोटनी शुद्ध लोटनी वाली ई बना लो बेटा, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। आईसीएम को क्या लिखूंगा मैं, आईसीएम, आईसीएम हो जाएगा 2/5 एमआर स्क्वायर। और ओमेगा को क्या लिख दूंगा फिर बताओ, v/r। 2 से 2 कट जाएगा, सेवन बाई 10 एम बी स्क्वायर। ये हो जाएगा mb square plus 1/5 mb square. 7/10। ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, ई तो नियत होती है एसएचएम में, एसएचएम में ऊर्जा हमेशा नियत है। नियत यानी डी बाई डी टी 0। ये 0 हो जाएगा, निकालते हैं इसको, अवकलन करते हैं, हाफ एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x, 2x हो जाएगा, लेकिन हमें समय के सापेक्ष करना है तो चेन रूल लगाना पड़ेगा। 60/10 m 2b dt बाई dt। तो 2 से 2 कटेगा, 2 पंजे 10, ये हो जाएगा। तो dx by dt का मतलब b और dv by dt का मतलब a, तो हो जाएगा kxb। 2 पंजे 10, 7/5 MVA। b निकल जाएगा, तो आंसर हमारा आ जाए a बराबर, मैं लिखूंगा -5k/7m 2x। उस ऊर्जा वाले से मेथड से हमें करना है। √5/7. ठीक है भाई, ये हो गया। अब एक आप दूसरा कर दो क्वेश्चन, थोड़ा चेंज कर रहा हूं मैं। ये क्या है, वही ठोस गोला है,
यहां भी के है और एक स्प्रिंग ऐसे लगाइए। शुद्ध लोटनी के लिए पर्याप्त घर्षण, शुद्ध लोटनी के लिए पर्याप्त घर्षण आवर्तकाल। करो अब इसको, Sir, समझ ये आई हो बात? गया अब बेटा 2 pi under root 7m by 10 के। ओके, ना ना ना, गलत कर रही हो, गलत कर रही हो, ऐसे ऐसे नहीं होगा बेटा, तुक्के मत लगाओ, तो करो प्रॉपर्ली। क्वेश्चन मुझे पढ़ा था, करो जल्दी फटाफट, आंसर चाहिए मुझे इसका। वही अभी प्रस्तावित कर लो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, शुद्ध लोटनी गति में आपको पता होगा कि अगर मैं, ये मेरा यहां पे गोला है, अगर केंद्र को मैंने x विस्थापित किया है तो मेरा जो चित्र बनेगा कुछ इस प्रकार बनेगा। आप लोग जानते हो कि अगर मैं कहूं कि केंद्र मेरा x गया विस्थापित हुआ है, यहां से x आ गया हिंदी में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में चाहिए इंग्लिश में मिल जाए। ना ना सही है। अब देखो बेटा, मैं ये कह सकता हूं ये मेरा O है, ध्यान से, तो धरातल वाला बिंदु है वो तो मूव करता नहीं है, इसको P बोल देते हैं। ये केंद्र है, ये टॉप वाले बिंदु को क्या बोलते हैं, इसको हमने बोल दिया Q, ये हो जाएगा Q। तो अगर इसका विस्थापन x है तो इसका 2x होता है, 2 pi under root 3m by 10 के आ रहा है क्या? ये आ जाएगा नीचे 25 आएगा बेटा, 25 ऐसा कुछ करके। ये वाली बात बताओ पहले मुझे, अरे शुद्ध लोटनी गति में क्या होता है, होता है नहीं होता, इस बिंदु का वेग 0 होता है, ओमेगा से इसके अबाउट हम शुद्ध घूर्णन मान सकते हैं ना, संपर्क बिंदु के अबाउट शुद्ध घूर्णन मान सकते हैं, तो इसका 0, इसका वेग कितना हो जाए, b बराबर r ओमेगा, इसका कितना होता है 2r ओमेगा टॉप वाले बिंदु का। तो मुझे ये बताओ बेटा, अगर मैंने विस्थापन इसका कर दिया यहाँ पे, तो इसका वेग b है और ये ओमेगा ऐसे से घूमेगा, तो एनर्जी क्या लिखोगे आप, ये पहली स्प्रिंग, ये दूसरी है, दोनों में k है, पहली वाली में तो हाफ के एक्स स्क्वायर, दूसरी वाली में खिंचाव कितना हो जाएगा, संपीड़न हो जाएगा, हाँ सर संपीड़न। बोलो, ये वाली चीज है, बस बताओ। हाँ सर, 1/2 mv स्क्वायर। बाकी सब कुछ वही है, हाफ आई स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4 के एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, बेटा मैं ये कह रहा हूं, ये तो
ये गतिक होगी ना, ऐसे गति होगी, ये रेस्ट में रहेगा, ये x मूव करेगा और ये ऊपर वाला कितना करेगा 2x। शुद्ध लोटनी गति हो रही है नहीं हो रही है? हाँ यस सर। और इतना सा याद रखना है, और तो इसमें कोई है नहीं। ICM तो वही था ना हमारा, कितना था 2/5 हमारे स्क्वायर। शुद्ध लोटनी गति है तो P/R लिख सकता हूं। इसको सॉल्व करेंगे, R स्क्वायर से R स्क्वायर गया, 2 से 2 चला जाएगा, फाइव है ना, तो 5/2x स्क्वायर। dy/dt निकालो, उसको 0 के बराबर रख दें। टू एक्स हो जाएगा 0 के बराबर। ये हो जाएगा b a, बोलो 2 से 2 कटेगा, 5kx b 7/5 MB A। a चला जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी -25k/7m। 7M। X। बोलो सही है भाई? एक है क्वेश्चन की स्थिति की ऊर्जा दे रखी है मुझे, U बराबर U0 माइनस cos AX। संख्या है, कोई नियत है ना। AX हमें निकालना है कण, द्रव्यमान कण का m है, कावर्त काल। तो क्या करेंगे अगर ऊर्जा दे रखी है तो अगर आपको ऊर्जा दे रखी है तो तरीका बता रहा हूं करना है। वैसे तो देखो एक काम करते हैं, U बराबर U0, ये सिंपल सवाल है, इसका आप कलन करो, F होता है -du/dx, होता है नहीं होता? तो ये हो जाएगा U0 तो ऐसे ही रहेगा, 1 का 0, 1 का हो जाएगा 0, और देखो माइनस साइन का कितना होता है, उसका सिर्फ माइनस नहीं। माइनस साइन EX। इंटू कर देंगे एक, चेन रूल बताओ बेटा, तो बल निकाल लो, तो माइनस और ये माइनस, एक माइनस बचेगा, ये हो जाएगा U0 साइन EX बराबर m लिख दूं त्वरण, तो बताइए U0 A into sin AX
मैं ये कह रहा था आपको, ठीक है, यहां पे क्या करना होगा, x बहुत छोटा है, sin ax को x लिख, तो साइन ax को लगभग ax लिख सकते हैं, ax तो u नॉट a स्क्वायर अपॉन m इंटू x, बोलो वही हो गया ना बेटा, ओमेगा बराबर ये बराबर ओमेगा स्क्वायर x। अब इसमें तुम्हें एक ट्रिक बता देता हूं, u नॉट a स्क्वायर अपॉन m t बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा m अपॉन, यू नोट ए स्क्वायर। ठीक है। तो करना क्या है आपको, मैं आपको एक तरीका बताऊं, इसमें ट्रिक बना देते हैं, के तुल्य होता है d2uy dx स्क्वायर x बराबर साम्यावस्था, फिर आवर्तकाल का फॉर्मूला हो जाता है e बराबर 2 पाई m अपॉन के तुल्य। ये ट्रिक है, समझे? d2u y dx स्क्वायर निकालो x बराबर साम्यावस्था पर और फिर सीधे रख दो। अब देखो इससे हम करें, हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे u नॉट 1 माइनस cos ax, तो साम्यावस्था का मतलब क्या होता है, बल जीरो, बल जीरो कब होगा, जब du बाय dx जीरो होगा, इसको हमने जीरो करा, सही है भाई। तो अब इसको हम अवकलन करेंगे तो जीरो माइनस माइनस Sin. साइन sin ax, ए इसको जीरो के बराबर, तो जीरो कब होगा, जब जब कॉन ax का वाला मान जीरो हो, जीरो होता है। तो इतना निकालना है, सही है। अब आप इसका एक बार अवकलन और कर लो बेटा, एक बार अवकलन और करेंगे तो क्या हो जाएगा, u नॉट देखो बाहर है, a बाहर है, साइन का कितना हो जाएगा, cos ax cos cos ax into a, u नॉट a a स्क्वायर स्क्वायर, cos ax ये वैल्यू कहाँ निकालनी है, साम्यावस्था। साम्यावस्था कहां पर है, x बराबर जीरो पर, u नॉट a स्क्वायर यू नॉट ए cos जीरो ax is cos जीरो 1 होता है, आंसर क्या होगा, 2 पाई अंडर m अपॉन यू नॉट ए स्क्वायर। ठीक है। a स्क्वायर, आपके उसमें भी एक आध सवाल था ऐसा, 1 मिनट देखता हूं मैं इसमें से चिन्ह, एनर्जी वाला, तो यही है शायद, ये दे रखा था, ठीक है भाई। अब पता है बेटा
ये तो हमारा हो गया। अब लास्ट टॉपिक, छोटा सा एक टॉपिक बचा है, ज्यादा उस पर सवाल तो नहीं आते हैं। अवमंदन दोलन गति, बात समझ में आ रही है? अवमंदन दोलन गति, अवमंदन दोलन गति में क्या होता है कि भाई जैसे अभी तक हम ऊर्जा संरक्षित होती है, अवमंदन वाले केस में क्या होगा कि हम मान लेते हैं, वही स्प्रिंग ब्लॉक ले लेते हैं, ये इसकी साम्यावस्था से हमने x विस्थापित कर दिया, कब बेग b, सही है भाई, बेग b हो गया। अब क्या है, इसको हमने माध्यम में रख दिया, ये माध्यम समझ लो। तो ये जो माध्यम है वो क्या है, श्यान माध्यम। तो ये एक बल लगाएगा, प्रतिरोधी बल, जिसका मान होगा F बराबर BB। तो ये जो बल होता है श्यान बल, हम जानते हैं वेग के समानुपाती होता है, ठीक है। और ये जो B है वो है अवमंदन गुणांक, अवमंदन गुणांक, समझना मैं क्या बोल रहा हूं। तो अब इक्वेशन लिखो बेटा। तो इक्वेशन में अब क्या क्या आ जाएगा, देखो मुझे बताओ। स्प्रिंग तो लगाएगी, खिंचाव है कितना, x, मतलब कि x तो बेटा स्प्रिंग पहले वेरिएबल स्प्रिंग बल लगाती तो माइनस एक्स तो आएगा, लेकिन माइनस बीबी भी तो आएगा, और m इंटू ए। और बेटा ये हो जाएगा के एक्स, बेग को क्या लिख दूं मैं, dx/dt। और ये हो जाएगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, ये श्यान बल बेग के विपरीत क्यों लगाए? बेटा बेग के विपरीत लगता है, समझे, वस्तु आगे आएगी तो श्यान बल पीछे लगेगा, इसका विरोध करेगा, उसमें ही पढ़ा था हमने, अच्छा सॉरी। ठीक है ना, बेग के विपरीत लगता है ना बेटा। और क्या आ जाएगा, प्लस के एक्स, m से डिवाइड कर दो तो ये इक्वेशन बन जाएगी। ये देखो भाई, ये क्या है, अवमंदन, अवमंदन दोलन की समीकरण अवकलनीय, अवकलनीय समीकरण। अब इसका सॉल्यूशन जो होगा, एक तो ये तुम्हें, क्योंकि ये इसमें वैसे सवाल बन जाते हैं, बहुत खतरनाक सवाल नहीं, वो यही पूछ लेगा ये समीकरण किसकी है, आपका अवमंदन दोलन की समीकरण बताओ, तो हल्के फुल्के सवाल आते हैं इसमें। इसका सॉल्यूशन जो होगा, हल, तो x बराबर a की पावर
माइनस बी टी अपॉन 2m साइन ओमेगा टी प्लस ये चीज है। अगर हम इसको तुलना करें ऐसे x बराबर ए नोट, यहां पे ए नोट लिखते हैं, तो आयाम इसका नियत नहीं होगा बेटा। आयाम जो है वो समय का फलन होगा। तो आयाम इससे तुलना करने को पता लगेगा ए नॉट ई की पावर माइनस बी टी 2m। तो अगर बेटा SHM हो रहा है तो अनंत तक हमेशा आयाम समान रहेंगे, लेकिन इसका आयाम घटता चला जाएगा। t बराबर 0 पे अधिकतम है, बाद में 0 हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है? मैं a और t के बीच का डायग्राम बनाऊं और नीचे भी मैं ऐसे ही बना लूं ये, तो ये प्लस ए नॉट माइनस ए नॉट। तो दोलन पता है किस प्रकार होंगे? दोलन ऐसे होंगे भाई, खत्म हो रहे हैं बेटा आयाम। आयाम धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, फिर शून्य हो जाएगा। ठीक है, मैं एनर्जी की बात करूं, ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? कुल ऊर्जा हाफ के स्क्वायर। हाफ के स्क्वायर, ए की वैल्यू रख दो तो ऊर्जा भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। कम होती चली जाएगी। हाफ के ए नॉट स्क्वायर, पावर की गुणा हो जाती है, तो पावर की गुणा होगी तो दो से दो कट जाएगा, माइनस बी टी अपॉन एम। ये प्रारंभिक ऊर्जा मान लो आप। बाई एम। तो ऊर्जा भी इस तरीके से कम हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन करना है आपको, क्वेश्चन है 1 मिनट में ए नॉट से आयाम हो गया ए नॉट बाय 2, सही है, घट के, और 9 मिनट में 3 मिनट में, ये दे रखा है भाई सवाल, 3 मिनट में आयाम हो गया ए नॉट से ए नॉट बटे एन, तो एन की वैल्यू बतानी, सही है ना। अवमंदन दोलन में ये कहानी हमें दे रखी है, तो क्या करेंगे, क्या लगाया फॉर्मूला, ए बराबर ए नॉट ई की पावर माइनस बी टी, क्या हुआ, तो पहले वाला लगाएंगे, ए की वैल्यू कितनी हो गई बताओ भाई, ए नॉट बाई 2, टाइम हो गया 1 मिनट। तो मैं कह रहा हूं ई की पावर ये आ जाएगा, फिर हम क्या लगाएंगे, ए नॉट बाई एन, टी नॉट बाई एन नॉट ई की पावर माइनस ई टू 3 2m। सही है, तो ये हो जाएगा ई
3b/2m बराबर n। तो मैं इसको पावर तो गुणा होती है ना, तो e ऐसे भी तो लिख सकता हूं क्योंकि पावर की तो गुणा हो जाती है। 2 पहली वाली इक्वेशन n बराबर 3 आ जाएगी 8। से ये वाली वैल्यू इसमें अगर रख दी जाए तो ये हो जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है बेटा। अब एक चीज आपको पढ़नी है, वैसे पढ़ने का ही है वो मॉड्यूल से। इक्वेशन बता देता हूं। प्राणोदित दोलन है बेटा, ये आपके मॉड्यूल में दे रखा है पेज नंबर 23। थोड़ा सा बता देता हूं, इसमें पढ़ने का, इसमें कोई सवाल वाल तो नहीं आते हैं, ठीक है। प्राणोदित पोस्ट ऑसिलेशन। अब कहानी क्या है कि मान लो हमारे पास एक स्प्रिंग ब्लॉक था, इसका कुछ वेग था। हम क्या कर रहे हैं, इस पे एक बल लगा रहे हैं बेटा। ये एफ नॉट कॉस ओमेगा, कुछ भी लिख देते हैं इसको, ओमेगा एक्सटर्नल बोल दो, ओमेगा नॉट बोल देता हूं इनटू टी। में हमने रख दिया इसको। तो स्प्रिंग कितना बल लगाएगी, एक्स के चाप है, kx एक पीछे बल और लगेगा, tan 1 सही है भाई। अब यहां पे समेशन एफ एक्स बराबर, इसको डी लिख लो, डी से डिनोट करते हैं, मॉड्यूल में भी डी से भी रखा है, ओमेगा डी एम ए। तो क्या करेंगे, माइनस के एक्स माइनस बी बी प्लस f naught cos omega d t। ये हो जाएगा भाई। इसको एक काम करो, के एक्स को आगे लेके जाओ, ma plus kx plus b। मतलब ये हो जाएगा आपको एफ नॉट के एक्स, kx अरे बेग को क्या लिखूंगा मैं, dx by dt ये क्या लिखेंगे, t square x upon dt square। अब ये हो गई भाई क्या हो गया, ये कहानी हुई है प्राणोदित दोलन की अवकलनीय समीकरण। अब इसका हल जो आएगा, बड़ा सा रिजल्ट है, याद रखना। इसका जो हल आएगा, x बराबर a कॉस ओमेगा डी
+5 क्या हुआ? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये डी, ओमेगा डी। ओमेगा डी किसकी आवृत्ति है? बाह्य आरोपित बल की आवृत्ति। समझे? जैसे हम झूला झूलते हैं, तो झूला झूलते हैं, तो अगर झूला को हम एक बार धक्का देकर छोड़ तो उसकी अपनी एक आवृत्ति, प्राकृतिक आवृत्ति होगी। सही है, प्राकृतिक आवृत्ति होगी, लेकिन वायुमंडली बाहर से बल लग रहे होंगे, वायु बल लगा रही होगी, जिसके कारण झूला थोड़ी देर में रुक जाता है, रुक जाता है। रुक जाता है। अब क्या करो, एक व्यक्ति पीछे से झूले को एक समान अंतराल, मतलब एक निश्चित अंतराल बाद वो बल लगाता है। सही है भाई? तो होता क्या है, जो आवृत्ति, जो बल लगाने की आवृत्ति होगी वही उस निकाय की आवृत्ति हो जाती है। बात समझ में आ रही है? तो झूला, अब झूले की आवृत्ति अपनी कुछ नहीं रही, वही आवृत्ति जो व्यक्ति बाहर से बल लगा रहा है। क्लियर है बात? समझे? तो ये बाह्य बल की आवृत्ति, उसके साथ ये दोलन करेगा, ये आयाम है। एफ नॉट अंडर रूट एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। और ये है आपका, अब ये रट लेना है बस, इसमें ज्यादा कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि बस याद रखनी है हमें। ये हो गया बेटा। अब यहां पे ओमेगा क्या है? ओमेगा डी तो उसकी आवृत्ति हो गई है। प्राकृतिक आवृत्ति, उसकी जो नेचुरल आवृत्ति है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है, वो हो गई। ओमेगा डी क्या है? प्रणोदित आवृत्ति, बाह्य बल की आवृत्ति है, सोर्स की आवृत्ति। सही है ना? सोर्स की आवृत्ति। पी क्या है बताओ? एम क्या है? द्रव्यमान है ब्लॉक का, इकाई का द्रव्यमान। अच्छा, और बी क्या है भाई? वही अवमंदन गुणांक। सही है बेटा? अब कहानी क्या है, इसमें दो केसेस हैं। एक केस है कि भैया ये जो बी है काफी कम है, वेरी स्मॉल। बहुत कम है, मतलब ये जो वैल्यू है ना, एम स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी का होल स्क्वायर, ये जो काफी ज्यादा ओमेगा डी से। तो क्या इसको नगण्य कर सकते हैं? तो ये मेरे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एफ नॉट अंडर रूट लगा हुआ था ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर। बात समझ में आ रही है भाई? एक तो ये आ गया आयाम इस केस में। दूसरा, एक केस है कि ओमेगा जो है ना, ओमेगा डी के बराबर है। निकाय की प्राकृतिक आवृत्ति प्रति बाह्य बलों द्वारा आरोपित आवृत्ति। है ना?
बाय अब जरा देखो इसको क्या कहानी हो रही है। ये अगर बराबर हो जाए तो पहला पद तो 0 हो जाएगा, तो पहला पद 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा? F by omega t is ओमेगा नॉट बी। सही है भाई। और अगर इसमें इसका निकाला जाए आयाम और ओमेगा के बीच में ग्राफ बनाया जाए तो ये पता चलेगा ये जो ओमेगा किसके बराबर हो जाए? omega d के ओमेगा के बराबर हो जाए। उस समय आयाम जैसे मैं कहूं अधिकतम होगा। अधिकतम होंगे और इसको हम बोलते हैं अनुनाद हो गया। बात समझ में आ रही है? इस कंडीशन को बोलते हैं अनुनाद। ठीक है भाई। तो मैं कह रहा हूं बेटा जैसे इस वाले में मैंने आयाम अधिक है, यहां पे A2, इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहां पे अवमंदन गुणांक B2 ले लिया, यहां B1 ले लिया। तो जिसमें अवमंदन गुणांक कम होगा वहां पे एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। इससे पता लग रहा है कि चूंकि A2 हमारा A1 से ज्यादा लिया गया है तो B2 जो होगा B1 से ज्यादा होगा। और इसको बोलते हैं अनुनाद। अनुनाद में क्या होता है कि बाह्य स्रोत की आवृत्ति प्राकृतिक आवृत्ति के बराबर हो जाती है और निकाय के आयाम बढ़ जाते हैं। पता है ऐसे पुल भी टूट सकता है। समझे? दिखाऊं आपको एक? हाँ सर। रेजोनेंस आ गया। पता नहीं क्या दिखा रहे हैं। देखो शायद तूफान आए या कुछ ऐसा कुछ हुआ, ऑसिलेट करने लगा ये। हाँ और कणों की आवृत्ति बढ़ गई। आवृत्ति अगर बराबर हो जाएगी तो आयाम बढ़ जाएंगे, टूट जाएगा। समझे बेटा? मार्च पास्ट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? मार्चिंग। हाँ सर। मार्च जब उसको वो भी डिसमिस कर देते हैं। एक साथ चलते हैं तो आयाम When resonance frequency matches what happens, ये कुछ होगा था। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए ना, जो हमारी कदमों की आवृत्ति उसकी आवृत्ति मैच कर जाए, टूट जाएगा पुल। ये भी है, डिसमिस करते हैं पुल पर। ऐसा हुआ होगा कभी न कभी। हाँ, उसको मना कर देते हैं उसका, ऐसा कुछ। आर्मी के जवान जाते तो अरे भाई साहब देखो क्या एक मिनट, कुछ हुआ होगा। टोकोमा ब्रिज कोलैप्सिस। बड़ा करो उसको, फिर पता लगेगा क्या करना है। ये मार्च पास्ट कुछ चल रहा है कार्यक्रम। उनके कदम ताल, जब उनकी एक साथ कदम ताल जाएगी ना, कदम ताल एक साथ, समझ रहे हो? तो उनकी कदम की आवृत्ति और इसकी आवृत्ति बराबर हो गई, काम खराब हो गया। क्लियर है भाई? हाँ सर। ये ब्रिज भी नृत्य करने लग गया आपको। इसी को क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। सही है भाई? चलो है।
अब तुम्हारा भैया ये हो गया चैप्टर खत्म है बेटा। अरे टूट जाएगा। अब देखो सवाल कौन से करने हैं, ये कोई पूरा कर लो चैप्टर। सही है भाई? यस सर। एसएचएम वाले सारा पूरा चैप्टर कर लो बेटा, ठीक है? जी सर। और कल मैं